हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और जिसका आज थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन तक पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे दर्पण। तो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पिछले लेक्चर में हमने परावर्तन तक पढ़ लिया था, अब पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है, मिरर। यानी कि दर्पण कहते किसे? जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। तो दर्पण हमारा कैसा होता है? ये कोई पारदर्शी माध्यम तल है, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है। माना हमने एक पृष्ठ पर इसकी कलई कर ली, कलई, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया, परावर्तक पृष्ठ। जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। तो ये हमारा दर्पण कहलाएगा। इसकी परिभाषा होगी, जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है, कलई कर ली जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, बना लिया जाता है। तो इस प्रकार बना निकाय, तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या होता है हमारा? जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो आकृति के अनुसार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आकृति के अनुसार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो हमने दर्पण टॉपिक लिया, जिसमें हमने परिभाषा लिखी, जब किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है।
और दर्पण के दो प्रकार हैं, पहला है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण का पहला प्रकार होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है। और समतल दर्पण कैसा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। तो पहला दर्पण का प्रकार है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले इसका चित्र देख लेते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। हमने माना ये कांच लिया और इसके एक पृष्ठ पर कलई कर ली। कलई और जो दूसरा पृष्ठ है उसको परावर्तक पृष्ठ बना लिया। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और आप देखोगे कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है, तो इसीलिए यह समतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण कैसा होता है हमारा, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। और अगला है हमारा गोलीय दर्पण। और दर्पण का दूसरा प्रकार होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी खोखले कांच के गोले के एक भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, गोलीय दर्पण, जब किसी खोखले कांच के गोले, माना हमने ये कांच का खोखला गोला है, इसके एक भाग को काटकर अलग किया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इसके एक साइड पर कलई कर ली जाती है और दूसरी साइड पर परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले, खोखले गोले कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर, एक भाग को काटकर एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है, कलई कर ली जाती है, कर ली जाती है और दूसरे भाग और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, बना
परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है। तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, जब किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर एक पृष्ठ पर कलई कर ली जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है, तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का हमारा पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोला जाता है। गोलीय दर्पण का पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोला जाता है। कॉनकेव मिरर तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है या परावर्तन दबी हुई साइड से होता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा होती है, पहले चित्र बना लेते हैं। वह गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है। इसके एक साइड पर यानी कि बाहर साइड पर कलई कर ली जाती है, परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है इस साइड को। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो इसकी अवतल दर्पण की परिभाषा होती है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण हमारा कॉनकेव मिरर कैसा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, इसीलिए यह दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो अगला दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और हमारे गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है,
उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इसीलिए इस दर्पण को उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा होती है, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर, उत्तल दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर कलई की हुई होती है, कलई, और जो बाहरी पृष्ठ होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। तो इसीलिए इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण ऐसा होती है बहगोलीय दर्पण, बहगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, अर्थात जो हमारा परावर्तन होता है वो उभरी हुई साइड से होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, पृष्ठ से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? हमारा उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इसीलिए इसे उत्तल दर्पण बोला जाता है। इसकी परिभाषा हमने लिखी कॉनकेव मिरर की, वो कॉन्वेक्स मिरर की। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।